हेलो दोस्तों, लॉजिकल इन्वेस्टर चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो या तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर बहुत ही कम सैलरी में काम कर रहे हैं, या तो उनका जॉब ही ऐसा है जिससे उनको रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे आप खुद कैसे अपना पेंशन प्लान कर सकते हैं। सारी चीज़ हम पूरे कैलकुलेशंस के साथ समझेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो पे मेरे साथ। तो आइए चलते हैं एक्सेल पे और सारा कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं एक्सेल पे आ गया। तो मान लेते हैं कि आपका प्रेजेंट एज है 25 ईयर्स और आप रिटायर करने वाले हैं 60 ईयर्स में। तो आपका टाइम बच गया 35 ईयर्स। अभी मान लेते हैं कि आपका पूरे महीने का खर्चा है 5,000 रुपये। तो अगर महीने में आपको 5,000 चाहिए तो ईयरली आपको चाहिए 60,000। तो 12 महीने में आपको 60,000 चाहिए। तो अभी सोचिए, अगर अभी आपका महीने का खर्चा है 5,000, तो जब आप रिटायर करेंगे 60 साल की उम्र में, तब भी क्या आप 5,000 रुपये से महीना गुजार पाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन रेट मतलब अगर इस साल किसी एक चीज का प्राइस है 100 रुपये, तो अगले साल उसी चीज का प्राइस बढ़ के हो जाएगा, शायद 102 रुपये हो जाए, 3 रुपये हो जाए, 105 रुपये हो जाए। एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं, आज से 10 साल पहले पेट्रोल का प्राइस क्या था और आज पेट्रोल का प्राइस बढ़ के कितना हो गया है। तो इसी तरह एक ओवरऑल पूरे देश में हर साल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ता रहता है। इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो अभी इंडिया में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है वो देखने के लिए चलते हैं गूगल में और सर्च करेंगे इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो मैं ये वाला वेबसाइट नॉर्मली यूज करता हूँ, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए, एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया फेल टू 4.25% इन मई 2023। मतलब पिछले महीने में मई 2023 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट था 4.25%। अभी अगर यहाँ पे फोरकास्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, टू 2024 में इन्फ्लेशन रह सकता है 4.10% और 2025 में 4.3% इन्फ्लेशन जा सकता है। तो हम अपने कैलकुलेशंस के लिए मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट रहेगा 5%। तो फिर आज अगर खर्चा चलाने के लिए हमको 5,000 रुपये चाहिए, तो 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से अगले 35 साल में हमको कितना पैसा चाहिए महीने में खर्चा चलाने के लिए, उसका कैलकुलेशन देखते। तो फंड रिक्वायरमेंट आफ्टर 35 ईयर्स। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू FV। रेट आ गया 5%, डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, क्योंकि हम मंथ में निकाल लेंगे इसको। एन पर हो गया ये 35 ईयर्स इंटू 12, क्योंकि हम मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं PMT 0। और प्रेजेंट वैल्यू किसका निकालना है, हमारा 5,000 का निकालना है। कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो आपको चाहिए 28,668। मतलब आज का 5,000 और 35 ईयर्स के बाद 28,668 ये हो गया इक्वल, ये हो गया हमारा मंथली। तो ईयरली भी निकाल लेते हैं, साल में कितना चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू रेट 5%, पीरियड 35 ईयर्स, PMT 0, प्रेजेंट वैल्यू ईयरली 60,000, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको चाहिए लगभग 3,31,000। तो साल में आपको 3,31,000 आपको इनकम आना चाहिए, और महीने में आपको लगभग 29,000 के आसपास आना चाहिए। तो आपको ईयरली चाहिए 3,31,000, इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ कर लिया। तो अगर आपको साल में 3,31,000 चाहिए तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपको साल में 3,31,000 मिल जाए। तो आफ्टर रिटायरमेंट आप अपने पैसे पे रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको इन्वेस्ट करना है या तो बैंक एफडी में या फिर कोई सिक्योर्ड बॉन्ड्स में, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। तो मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेता हूँ एफडी इंटरेस्ट रेट, एसबीआई का एफडी रेट्स में सर्च कर लेता हूँ। तो एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी का क्या रेट चल रहा है देख लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट रेट का सेक्शन आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर हम फिक्स डिपॉजिट में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 5 years and up to 10 years 6.5%, 2 years and less than 3 year 7%। तो हम लोग 6.5 पकड़ के चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एफडी रेट पकड़ लेते हैं 6.5%। तो अगर आपको ईयरली 3,31,000 चाहिए और एफडी रेट है 6.5%, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करने से आपको ईयरली 3,31,000 मिलेगा। तो अमाउंट ये हो गया आपका 3,31,000 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50,92,307, ऑलमोस्ट 51 लाख। तो इसको भी हम राउंड फिगर कर लेते हैं 51 लाख। अभी मान लेते हैं आपका मंथली इनकम है 8,000, तो आपका तो महीने का खर्चा है 5,000, तो आपका सेव हो जाएगा 3,000। तो इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाएंगे 3,000, तो अब इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे 3,000। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा लगभग 12%। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है आपको म्यूचुअल फंड्स में कैसे 12% मिलता है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव होके इसको पकड़ लेते हैं 10%, कि म्यूचुअल फंड्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, तो 10% रिटर्न ही मिला हमको। तो अगर हम महीने में 3,000 इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड हमको साल का 10% रिटर्न दे रहा है, और मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करूँगा कि इंक्रीमेंट 5%, मतलब हर महीने आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले साल हर महीने आप 105 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, मतलब 5% आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो अगर ऐसे हर साल आप 5% बढ़ाते जाएंगे आपका इन्वेस्टमेंट, तो उस हिसाब से क्या कैलकुलेशन आएगा। तो इस कैलकुलेशन के लिए हम फिर से चलते हैं गूगल में
और सर्च करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो पहले लिंक में चलते हैं। तो यहाँ पे खुल गया है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर का पेज। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम 3000 से स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने पकड़ा है 10%। ईयर है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और डिपॉजिट अमाउंट महीने में मंथली, यहाँ पे आपको मंथली सिलेक्ट करना है। मंथली 3000 हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। और एनुअल डिपॉजिट इंक्रीज जो मैंने पकड़ के रखा है 5%, आप हर साल बढ़ाएंगे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और ईयरली कंपाउंडिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पे आप सिर्फ 3000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर साल 5% आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो 35 साल में आपका बन रहा है 1,70,91,884, ऑलमोस्ट 1,71,00,000। तो ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आप लंबे टाइम के लिए अगर छोटा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जाके बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे, अमाउंट हमारा आ गया 1,70,00,000। तो देखिए हमारा फंड रिक्वायरमेंट था 51 लाख, लेकिन हमारा फंड जनरेट हो गया 1,70,00,000। तो 1,70,00,000 अगर हम लोग 6.5 एफडी रेट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ईयरली रिटर्न कितना आता है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 6.5%। तो ये आ गया 11,05,000। तो आपको 11 लाख साल में मिलेगा एफडी से। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। आपको बैंक में एफडी करना है ये पूरा अमाउंट, और आपको हर साल 11 लाख मिलता रहेगा। अगर 11 लाख आपको साल में मिलेगा तो आपको महीने में मिल जाएगा 11 लाख डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 92,000। 92,000 आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। इतना बढ़िया पेंशन क्या कोई सरकारी स्कीम में मिलता है, क्या कोई पेंशन स्कीम में मिलता है? आप ऐसे पेंशन आप खुद अपने लिए बना सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपको पसंद है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने आप के लिए पेंशन जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो से किसी दूसरे को फायदा मिल सकता है तो उसके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।